हेलो दोस्तों, आज नंबर सिस्टम के कुछ बेसिक पार्ट पढ़ चुके हैं। अब थोड़े से इससे आगे पढ़ते हैं, तो स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के कुछ परिभाषाएं हो चुकी थी, अब कुछ बाकी है, तो स्टार्ट करते हैं। तो परिमेय संख्या पढ़ेंगे आज। परिमेय संख्या किसे कैसे कहते हैं? परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे P/Q। और यह संख्या कैसी होनी चाहिए? पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। तो मान लो 3/2 क्या है? परिमेय संख्या है। 6/5 क्या है? परिमेय संख्या है। माइनस के 3/2 यह भी क्या है? परिमेय संख्या है। अंडर रूट 25/36। तो इसको 25/36 को भी अंडर रूट करते हैं, तो ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। यदि माइनस में लिख दिया जाए तो वो भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। 7/9 ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। और किस किस को कहेंगे परिमेय संख्या? आगे देखते हैं। मान लो कि यदि 5th 3 2 5 ऐसे जाकर कोई संख्या रुक जाती है, ऐसे जाकर कोई संख्या आगे जाकर रुक जाती है, तो वो भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। 4.321 ये भी क्या है? परिमेय संख्या, क्योंकि ये इसके आगे जाकर ये भी क्या हो गई? रुक गई। यानी कि इनमें पूरा पूरा भाग तो चला जाता है, लेकिन पॉइंटों में जाने के बाद। और यहाँ पे 3.673 ये भी क्या हो गई? एक परिमेय संख्या हो गई। परिमेय संख्या और किस किस को कहेंगे? मान लो ये 6/5 है, इसमें भाग देंगे तो इसमें कितनी बार जाएगा? 1.2। इसको 1.2 लिख सकते हैं। तो 1.2 लिखेंगे तो ये भी क्या हो गई? परिमेय संख्या होती है। अगला देखते हैं। मान लो कोई 0.333 ऐसे आगे तक चलता जाता है, तो ये भी क्या हो गई? एक परिमेय संख्या हो गई। मान लो 0.66666 ऐसे हो जाते हैं, तो ये क्या हो गई? एक परिमेय संख्या। कभी कभी 9 भी चलता है, तो ये भी क्या हो गई? एक परिमेय संख्या हो गई। इस बात का ध्यान रखना कि 0 भी क्या होती है? एक परिमेय संख्या होती है। क्या होती है? एक परिमेय संख्या होती है। और जब किसी संख्या का वर्ग करते हैं, या अंडर निकालते हैं, मान लो 6 का स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे तो ये कितना होगा? 36। तो ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। और मान लो √6, तो ये भी क्या हो गई? 5/6, तो ये भी क्या हो गई? एक परिमेय संख्या हो गई। अब देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या देखते हैं। अपरिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो, तो वो क्या हो गई? अपरिमेय संख्या हो गई। तो अपरिमेय आगे देखते हैं इसको। अपरिमेय संख्या
बीजीय अपरिमेय हो सकती है और अपरिमेय संख्या संख्यात्मक भी हो सकती है। तो बीजीय बीजीय अपरिमेय संख्या कौन सी हो सकती है? ई, पाई। ये क्या हो गई? बीजीय अपरिमेय संख्या। और संख्यात्मक 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 आगे लिख देता हूँ, संख्यात्मक अपरिमेय संख्या। तो संख्यात्मक अपरिमेय संख्या वो कौन सी हो गई? मान लो 3.65767 और आगे जाकर भी नहीं रुक रही है, और ये चलती जा रही है ऐसे आगे तक। तो ऐसी संख्याओं को क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। लेकिन संख्यात्मक अपरिमेय संख्या कुछ अनरूट में भी होती हैं। मान लो जिनका वर्ग नहीं हो, जिनका अनरूट में होती है, जिनका अनरूट नहीं होता है। मान लो 2, इनका अनरूट नहीं होगा। मान लो 3, यह अनरूट 2 भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अनरूट 3 भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अनरूट 4 है तो इसका वर्ग अनरूट होता है तो 2 होता है। तो 2 होने पर ये क्या हो गई? एक परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, तो इसको आगे देखते हैं। अनरूट 5 है तो ये क्या हो गई? ये अपरिमेय संख्या हो गई। और अनरूट 6 है, ये क्या हो गई? ये भी अपरिमेय संख्या हो गई। मान लो अनरूट 9 है तो इसका अनरूट कितना हो गया? 3 हो गया। तो 3 होने पर ये भी क्या हो गई? एक अपरिमेय संख्या हो गई। चलो अब भाजकता के नियम देखते हैं। भाजकता के नियम देखते हैं। दो के भाजकता का नियम देखते हैं। दो के भाजकता के नियम किसे कहते हैं? दो के भाजकता का नियम आगे लिख देता हूँ मैं। दो के भाजकता का नियम। तो दो के भाजकता का नियम क्या होता है? यदि इकाई का अंक क्या हो? इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई यहाँ पे लिख देता हूँ का, इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो ऐसी संख्याओं को क्या किसका भाग जाता है? 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। मान लो कोई संख्या है 10, तो इसमें 2 का भाग पूरा जाएगा। 12 में 2 का भाग पूरा जाएगा। 14 में 2 का भाग पूरा जाएगा। आगे लेते हैं। यहाँ पे लेता हूँ 16 में 2 का भाग पूरा जाएगा और 18 में 2 का भाग पूरा जाएगा। तो ये क्या हो गई? 2 का विभाजकता का नियम। अगला देखते हैं 3 का विभाजकता का नियम। 3 का विभाजकता विभाजकता क्या नियम? 3 के विभाजकता का नियम। 3 की विभाजकता का नियम देखते हैं। तो 3 की विभाजकता का नियम क्या होता है कि सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं। मान लो मैं कोई संख्या लेता हूँ 3612, ये क्या हो गई? संख्या हो गई। तो संख्याओं को इनको सबको जोड़ लेंगे। 6 + 3 + 1 + 2, तो ये कितने हो गए? 9, 12 हो गई। तो इसमें 3 का भाग जा रहा है 4 बार। तो यह संख्या, ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 3 से विभाजित हो जाएगी। कुछ अगला देखते इसमें संख्या लेके। 6, 7, 2, ऐसी कोई संख्या ले ली मैंने। आगे भी ले लेता हूँ मैं 3, आगे भी ले लेता हूँ 3, और ले लेता हूँ मैं, और ले लेता हूँ 6, ये ले लिया मैंने। इतनी बड़ी संख्या ले ली।
अब इनका सबका जोड़ लूँगा तो 27 हो गया। और इसमें 3 का भाग दूंगा तो 9 पर जाएगा, यानी कि पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अगला देखता हूँ 4 का। 4 के विभाजकता का नियम देखता हूँ। तो 4 का विभाजकता का नियम क्या कहता है? 4 का विभाजकता का नियम, 4 की विभाजकता का नियम क्या कहता है? उसके लास्ट के दो अंक इकाई और दाई में, इकाई और दाई में, इकाई और दाई में उस 4 का भाग जाना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, एग्जाम्पल लेता हूँ। लास्ट के मान लो 6 7 6 4 2 1 2, मैंने इतनी बड़ी संख्या ले ली। तो लास्ट के इन दोनों में 4 का भाग जाना चाहिए। तो 12 में 4 का भाग जाता है कितनी बार जाता है? 3 बार जाता है। तो इस पूरी संख्या में 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यदि मैं इससे कुछ और लेता हूँ, 7 6 5 4 6 2 1 6, लास्ट के इकाई के अंक कौन से हैं? और दाई का तो 16 है। क्या है? 16 है। तो 16 में 4 से डिवाइड होता है कितनी बार होता है? 4 बार होता है। तो यह 4 से विभाजित हो जाएगा। अगला देखते हैं 5 का। 5 की विभाजकता का नियम क्या कहता है? 5 का भाजकता का नियम, भाजकता यहाँ पे लिख देता हूँ, भाजकता का नियम। 5 के भाजकता का नियम क्या कहता है? 5 के भाजकता का नियम कहता है कि इकाई का अंक, क्या हो? इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, तब 5 का भाग जाएगा। या तो इकाई का अंक 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। मान लेता हूँ मैं 10 है, तो इसमें इकाई का अंक क्या है? 0, तो 5 का पूरा भाग चल जाएगा। यदि मान लो मैं 25 लेता हूँ, तो इसका इकाई का अंक क्या है? 5, तो इसमें पूरा 5 का भाग। इससे बड़े लेता हूँ मैं 300, 300 में इकाई का अंक क्या है? 0, तो 5 का भाग चला जाएगा। और मान लो मैं इसमें 1025 लेता हूँ और 5 का भाग देता हूँ, तो इसका लास्ट का इकाई का अंक क्या है? 5 है, तो 5 से विभाजित हो जाएगा। अगला देखता हूँ 6 के भाजकता का नियम। 6 के भाजकता का नियम क्या कहता है कि 2 का और 3 का भाग चला जाता है, या 2 से या 3 से डिवाइड हो जाता है। 6 का भाजकता का नियम, छः के भाजकता का नियम, 6 के भाजकता का नियम क्या होता है? या तो 2 हो या 3 हो। 2 से या 3 से डिवाइड जो संख्या डिवाइड हो जाती है, तो है 6 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। मान लो मैं यहाँ पे 36 लेता हूँ। ठीक है, तो 36 लेने पर 2 का भाग इसमें 6 में जाता है। और यदि 3 का भाग जाएगा इसमें, तो 3 और 6 9 गए, तो 9 में 3 का भाग जाएगा। तो ये इन दोनों में भाग जाने के बाद, तो उसके बाद ये 6 का भी चला जाएगा। यदि इन दोनों का भाग चला गया 2 और 3 का, तो ऑटोमेटिक इसका 6 का भी भाग चला जाएगा। तो यह 6 से यह संख्या पूरी तरह से 6 से डिवाइड हो जाएगी। 7 का भाजकता का नियम देखते हैं। 7 की भाजकता का नियम, 7 का
7 का भाजकता का नियम। 7 के भाजकता का नियम देखते हैं। मान लो मैंने कोई संख्या ले ली 18193, ठीक है। तो इसमें मैंने ये संख्या ले ली, तो इसका लास्ट का इकाई अंक क्या है? 3 है। तो इसको दुगना कर दूंगा। 3 को क्या कर दूंगा? दुगना। 3 को क्या कर दूंगा? दुगना कर दूंगा। और ये फिर बचेंगे 1819 में से माइनस कर दूंगा। 1819 माइनस 3 को तो दुगना कर दूंगा, तो 2 से गुणा कर दिया। तो ये कितने बच गए? 1800, सॉरी यहाँ पे यहाँ पे 1813 है। और फिर इसको 7 से डिवाइड करूँगा मैं, तो ये कितनी बार डिवाइड हो जाएगा? 259। फिर समझाता हूँ। 7 के भाजकता का नियम, यदि ये संख्या है पूरी तरह से पूरी संख्या है, तो इसके 2 इकाई अंक को क्या कर दूंगा? दुगना। तो दुगना करने पर कितने आ गए? 6 आ गए। और 6 इसमें से घटा दूंगा, तो इसमें से घटाने पर कितने बच गए? 1813। और 1813 को 7 से डिवाइड करूंगा तो 259। तो 8 की विभाजकता का नियम देखता हूँ। 8 की विभाजकता का नियम कहता है, 8 के विभाजकता का नियम कहता है इसके लास्ट के 3 अंक क्या होने चाहिए? 8 से विभाजित होनी चाहिए। जैसे मैंने कोई संख्या लेनी, 8 का भाजकता का नियम, लास्ट के 3 अंक क्या होने चाहिए? 3 से विभाजित होनी चाहिए। मान लो मैंने कोई संख्या ले ली 6040। अब इसके लास्ट के 3 अंक है 0840। तो इन जीरो का तो कोई महत्व नहीं रहेगा, लेकिन इसमें इसका भाग देंगे तो 5 भर जाएगा। और 5 भर जाने पर ही इसका पता लग जाएगा कि इसमें भी अब 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। मान लो मैंने ये लिख दिया 100। अब इसमें 3 अंक क्या है? 160 में 8 का भाग जाएगा। तो पता लग गया कि ये पूरी में 8 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अगला लेते हैं 9 की विभाजकता का नियम। 9 का विभाजकता का नियम, 9 की विभाजकता का नियम। 9 की विभाजकता का नियम क्या है? जैसे 3 है उसी तरह 9 का है, वही संख्या जोड़नी पड़ेगी। मान लो 3 7 5 4 2 5 ये संख्या है, तो इसको 9 से डिवाइड कर देंगे। इनको जोड़ने पर कितने आएंगे? 27। तो 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये पूरी तरह उसी तरह जैसे 3 था, 10 का वही है। 10 का तो सबको पता होता है, लास्ट का इकाई अंक 0 होगा। मान लो 10 है तो 10 में 10 का जाएगा, तो लास्ट का इकाई अंक क्या है? 0 है। 20 है तो पता चल जाएगा 10 का भाग तभी जाएगा जब लास्ट में 0 है। ठीक है, 11 का विभाजकता का नियम और देख लो। 11 का विभाजकता का नियम क्या कहलाता है? सम संख्या और विषम संख्या। 11 का भाजकता का नियम क्या कहता है? सम संख्या और विषम संख्याओं में अंतर। सम संख्या और विषम संख्या जैसे 1 2 3 4 2 यह कोई संख्या है। सम संख्या और विषम संख्या 1 2 3 और ये ठीक है। यानी कि एक विषम, फिर सम, फिर विषम, फिर सम, फिर विषम, इस तरह जोड़ना होगा। हर क्वेश्चन में ऐसे होगा।
तो इसको जोड़ लेंगे 1 3 4 और 2 6। कितने हो गए? 6 हो गए। और 2 4 1 3 2, तो ये कितने हो गए? 1 3 2, तो कितने हो गए? यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 1 + 3 + 2, तो 6 हो गए। और ये भी कितने हो गए? 6 हो गए। 2 + 4, और इन दोनों का अंतर कितना हो गया? 0। यदि इन दोनों का अंतर 0 आ जाता है तब तो 11 से डिवाइड हो जाएगा, और यदि 11 भी आ जाता है तो ये तब भी क्या हो जाता है? 11 से डिवाइड हो जाता है। चलो, आज इतना ही। समझ में आया होगा। थैंक यू। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद।